आज हम बात करेंगे स्टिग्मा एंड मेंटल हेल्थ पे। मेंटल हेल्थ होती क्या है? ये इंसान की एक ऐसी कैपेसिटी है सोचने की, समझने की और काम करने की सलाहियत की, जैसे उसकी लाइफ जो है बहुत अच्छी गुजरे, हम दूसरों की रिस्पेक्ट भी करें पर्सनल, सोशल एंड कल्चरल बाउंड्रीज में रह के। अब स्टिग्मा क्या है? ये एक नेगेटिव स्टीरियोटाइप बिहेवियर है जो किसी भी चीज़ के अगेंस्ट हो सकता है, जैसे किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में हो, किसी क्वालिटी के बारे में हो, किसी बंदे के बारे में हो। अब सेल्फ स्टिग्मा ये क्या है? जब कोई बंदा किसी बीमारी से या किसी चीज़ से सफ़र करता है, तो वो अपने लिए ही वो नेगेटिव एटीट्यूड रखना शुरू कर देता है। उसको शर्म सी आने लगती है कि मुझे ये बीमारी है, जैसे मेंटल इलनेस हो गई। तो वो अपने बारे में खुद ही जो है ना अजीब-सा महसूस करने लगता है। अब ये स्टिग्मा जो है ना मेंटल इलनेस के बारे में क्यों डेवलप हुआ है? क्योंकि हम लोगों को जो है ना, जब हम किसी को कहते हैं कि ये नफ्सियाती मरीज़ है, तो हम उनको खतरनाक समझते हैं, हम उनको अनप्रेडिक्टेबल समझते हैं। हमें लगता है कि वो पागल है, वो कुछ भी कर देंगे, या वो इनकॉम्पिटेंट है, जो है ना उनसे जो है ना अच्छी चीज़ की कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। हालाँकि ऐसा होता नहीं है, वो बीमार है। जैसे डायबिटीज़ भी एक बीमारी है, हाइपरटेंशन भी एक बीमारी है। तो इस तरीके से ये भी एक बीमारी है, वो बेहतर हो सकती है। अगर उसका इलाज होगा तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो उसके लिए हम काफ़ी जो है ना स्लैंग और इडियम्स यूज़ करते हैं, या ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो उनको काफ़ी हर्ट करते हैं, और उनकी वजह से हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी नेगेटिव होती है उनके साथ। हम कभी उनके साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, हम उनसे उनके साथ गले मिलना पसंद नहीं करते। तो वो हमें जो है ना ऐसा महसूस होता है कि हमें उनसे कोई घिन आ रही है, हालाँकि वो भी इंसान है। हम उनको नाम से नहीं बुलाते। ये स्टीरियोटाइप बिहेवियर जो हमारी सोसाइटी में हो गया, ये बेसिकली बचपन से होता हुआ आ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ों में हम जो है ना ऐसे बिहेवियर को लाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई कोई बच्ची है तो वो जो है ना डॉल से खेलेगी, जैसे कोई लड़का है तो वो ट्रक से खेलेगा। हम उसको जो है ना वो हार्ड एंड फास्ट रूल बना देते हैं कि पिंक कलर लड़कियों का है, ब्लू कलर बॉयज़ का है। ठीक है, वाक़ई वो है, बट इट डज़न्ट मीन कि वो 100% ये ऐसी चीज़ें हों कि हम उनको जो है ना हम जजमेंटल बन जाएँ कि उनको ये करना है, उनको यही कपड़े पहनने हैं, उनको यही चीज़ें करनी है। क्योंकि हम फिक्स माइंड से जो है ना, अगर हम फिक्स माइंड से हमारी जो है ना परवरिश हो रही है और ये चीज़ें हो रही हैं, तो प्रॉब्लम तो आएगी। अब मिसाल ले लेते हैं, जैसे किसी को कहीं पे दर्द हो तो हम उनको गोली देते हैं ना। अगर किसी की टाँग टूट जाए हम उसकी सर्जरी करा लेते हैं। अगर किसी को अटैक आ जाए तो हम उसको कार्डियक हॉस्पिटल लेके जाते हैं ताकि उनकी एंजियोप्लास्टी हो सके। मगर अगर किसी को डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या कोई साइकियाट्रिक इश्यू होता है तो हम क्या कहते हैं? कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है, बैठ जाओ चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। खामख़ा ज़्यादा सोचते हो, हालाँकि वो बीमारी है। आपको किसी न किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा। अब इस स्टिग्मा के मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमारा लेबल करना, हमारा स्टीरियोटाइप फिक्स्ड बिहेवियर, ओवर जनरलाइज़ करना चीज़ों को, सोशल आइसोलेशन, प्रेजुडिस ऑलरेडी डिसाइडेड होता है किसी ग्रुप के बारे में कि भाई ये चीज़ ऐसे है, जैसे रेसिज़्म, रिजेक्शन, इग्नोरेंस, लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एफिकेसी, प्रोडक्टिविटी नहीं होती। हम जो है ना डिस्क्रिमिनेट करना फिर शुरू कर देते हैं। अब कोई-कोई चीज़ हम बच्चों को कहते हैं कि नहीं-नहीं ये तुम नहीं कर सकते, तुम तो जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब तुम कहाँ से आए हो, तुम ये क्या करोगे? ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली जो डाँट करते हैं लोगों को, हम उनको डिस्करेज करते हैं। अब इन डिस्करेज करने से क्या होता है? हमारा नुकसान ही होता है। इसकी वजह से, इन स्टिग्मा की वजह से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आते हैं, साइकोलॉजिकल हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आते हैं दूसरे इंसान की जो है ना लाइफ़ पे। अब जैसे अगर कोई किसी बीमारी से सफ़र करते हैं तो वो हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि लोग मुझे देख के हँसेंगे, उनको पता चल जाएगा मेरे बारे में, तो वो बेसिकली रिलक्टेंट होते हैं, ट्रीटमेंट ही नहीं लेते। अगर वो लेते हैं तो वो छोड़ देते हैं, वो प्रॉपर फ़ॉलो अप नहीं करते, उनको डर-सा रहता है, खौफ़-सा रहता है, वो कोई रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते, उसमें अंडरस्टैंडिंग फैमिली, फ्रेंड्स और जो है ना सोसाइटी की या को-वर्कर्स की नहीं आती, क्योंकि सोच-सोच के बंदा जो है ना परेशान हो जाता है। उसके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी कम होती है, स्कूल में, कहीं जॉब करने के लिए, कहीं काम करने के लिए, क्योंकि वो हर जगह पे बुली होते हैं, वायलेंस का शिकार होते हैं, हरासमेंट का शिकार होते हैं। उन्हें हमें बेसिकली एहसास-ए कमतरी जो है ना डेवलप करने में हमारी सोसाइटी का ही रोल होता है काफ़ी सारा, क्योंकि जो हमारे बिलीव्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, जो स्टिग्मा पे बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं, वो है जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ एजुकेशन है। हमारी सोसाइटी में एजुकेशन को प्रेफ़रेंस नहीं दी जाती। हर कोई कहता है कि मैं पैसा बनाऊँ, हर कोई कहता है कि मैं छोटी-मोटी बिज़नेस करूँ। नो डाउट सबको करना चाहिए, पर इट डज़न्ट मीन कि आप एजुकेशन छोड़ दें, आप पढ़ाई छोड़ दें। जब आपकी पढ़ाई नहीं होगी, जब आपकी एजुकेशन नहीं होगी, तो आपको अवेयरनेस कहाँ से आएगी? आपको चीज़ों का कैसे पता चलेगा? परसेप्शन हर बंदे की डिफरेंट है। नेगेटिव इतनी हो गई है कि हम सोच भी नहीं सकते, और मीडिया
काफ़ी अच्छा काम करता है, पर कभी-कभी हम मीडिया में देखते हैं कि लोगों की प्राइवेसी आउट होती है, लोगों की लाइफ़ बर्बाद हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। मीडिया आज़ाद है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की पर्सनल लाइफ़ को एक्सपोज़ कर सकते हैं, एक्सपोज़ कर लें। और भी सारी डिस्क्रिमिनेशन जो होती है रेस के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से इवन, तो उनसे प्रॉब्लम काफ़ी आते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप वोकल बनें, बात करें, अपने बारे में बात करें। नो डाउट इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क। अगर आप बात करेंगे तभी जाके मसले हल होंगे, अगर आप बात नहीं करेंगे तो मसले हल नहीं होंगे। काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं, क्रोनिक डिज़ीज़ होती हैं, डायबिटीज़, हाइपर हम मैनेज करते हैं, बट साइकियाट्रिक इलनेस को मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे कैजुअली कह देते हैं आई वांट टू डाई, वो होता नहीं है कुछ भी, पर जो उनके साथ बंदा बैठा होता है, क्या पता वो डिप्रेस हो, वो कुछ अजीब-सा फ़ील करता है। हम ताने दे के जो बात करते हैं, वो काफ़ी सारे इंसानों को जो है ना हर्ट करते हैं, क्योंकि हम जजमेंटल हैं। हम कभी एम्पैथाइज़ नहीं करते, हम कभी सिम्पैथाइज़ नहीं करते, हम कभी लोगों का ख़्याल नहीं करते दिल से ना। हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा, हमें प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, ताकि हम सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। हमें वो वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे जो वो लोग सुनना चाहते हैं। हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, हमें आइसोलेट नहीं करना लोगों को। हमें सपोर्ट ग्रुप जो है ना उनको जॉइन कराना पड़ेगा। हमें जो है ना इक्विटी की बात करनी पड़ेगी जो है ना, अगर ये करेंगे तभी जाके चीज़ें बेहतर होंगी। ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो वो सुनना चाहते हैं, और काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं वो सुनना नहीं चाहते। अगर कोई हमें कहता है कि वो जो है ना साइकियाट्रिक बीमारी से सफ़र करता है, तो हम उनको कहते हैं, वो हम हँसते हैं उन पे, यार कोई मसला नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। बच्चे ना बनो, तुम सुसाइड की बात कर रहे हो, ये बच्चों वाली बात कर रहे हो, ये भी हो जाएगा, कुछ नहीं है। अल्लाह से ने अच्छा सोचा होगा, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, पॉज़िटिव बन जाओ। तो ये चीज़ें वो सुनना नहीं चाहते, वो बेसिकली सुनना चाहते हैं आप उनसे बात करें, आप उनसे कहें कि मैं आपको सुनना चाह रहा हूँ, मैं आपसे बात करूँगा, आप कहें किस मसले से आप जो है ना सफ़र कर रहे हैं, आप मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। वो कहते हैं कि जो है ना आप जिस तरीके से उनसे बात करेंगे, तो वो उतना मोटिवेट होंगे। वो आप उनको बोलें कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सिर्फ़ आपके लिए हूँ, आप अगर जो कहेंगे मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, अगर आप बात करेंगे मैं उस चीज़ का हल निकालूँगा। तो ये चीज़ें वो सुनना चाहते हैं, पर हम ये चीज़ें करते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास शायद टाइम नहीं होता, हम शायद एक्टिव लिसनर नहीं है, जहाँ हम में एम्पैथी नहीं है, हम लोगों का दर्द समझ नहीं सकते। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको इसके बारे में कोई चीज़ पूछनी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि हम कोई और वीडियो बनाएँ, तो आप हमें उसके बारे में भी कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।